आपको गुड इवनिंग। मेरा नाम है निशांत और मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ 112 आपातकाल। शाम को 112 से कॉल आई, मैडम आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? त्रिवेणी बोली, बिल्कुल भी नहीं। काहे का शक्ति मिशन और महिला सशक्तिकरण। त्रिवेणी ने पति का अत्याचार सहने के बाद 112 डायल किया। आज ही उसने माघ मेला 2026 में टहलते हुए मिशन शक्ति नारी सशक्तिकरण का बोर्ड देखा था और घर आने के बाद काम में लग गई। सपनों की दुनिया में खोई त्रिवेणी सोच रही थी कि उसने और अर्नब ने कितने सपने संजोकर 17 साल पहले घर की बुनियाद रखी थी। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और प्रशासनिक पदों के लिए होने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही थी। वहीं उसका पति कम पढ़ा लिखा था, लेकिन फॉर्म भरने और इंटरव्यू दिलाने के लिए कई सालों तक दौड़ता रहा। त्रिवेणी भी जी-जान लगाकर प्रतियोगिता के लिए जुटी रही, लेकिन कुछ नंबर से सफलता उसकी झोली में आने से रह गई। प्रयागराज में हिंदुस्तानी अकेडमी में जाते ही उसे अपने सपनों की शुरुआत और शौक के काम करने की ठान ली। कोरोना के समय से ही उसकी रचनात्मक को बड़ा मंच और सम्मानजनक स्थान मिलने लगा। त्रिवेणी का पति एक जनरल स्टोर चलाता था। कुछ समय खाली बैठे रहने के बाद उसने ड्राइविंग शुरू की, लेकिन शराब, तंबाकू और दूसरी औरतों के से अफेयर के चलते उसने काम छोड़ दिया। त्रिवेणी की कामयाबी उसे हजम नहीं हो रही थी और वह उसे प्रताड़ित करने लगा। आज जब अर्नब ने हाथ उठाया तो त्रिवेणी ने जोरदार विरोध के स्वर के साथ उसे रोक दिया और 112 डायल कर दिया। डायल करते ही सहायता के लिए फला-फला नंबर दबाए। प्रक्रिया के बाद एक महिला अधिकारी से बात हुई। तत्काल सहायता के नाम पर दो पुलिस मुस्तैदी से हाजिर हो गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तुरंत बड़ी ही लाचारी के साथ बोले, पति पत्नी के बीच के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्या चाहती हो मैडम जी? त्रिवेणी बोली, बस मेरे साथ मारपीट बंद हो जाए। ये सुनकर पति को पुलिस ने अद्भुत सलाह दे डाली, कुछ काम कर लो और अपने इस काबिल बना लो कि अपनी पत्नी को बाहर न जाना पड़े, तब उस पर प्रतिबंध लगाना। त्रिवेणी सोचने लगी कि इसका मतलब क्या था। कहीं न कहीं महिला काम करने घर से बाहर न निकले। यदि पुरुष अच्छे से कमाए तो क्या औरत को सक्षमता होते हुए भी घर पर ही बैठे जाना चाहिए? पुलिस वालों ने फिर त्रिवेणी को समझाया। पति की शिकायत के अनुसार 1 घंटा बोल कर गई थी। देर होती है तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। आपकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति बनती है। सच्चाई तो त्रिवेणी से ही पूछी ही नहीं गई। उसकी पूरी बात सुने बिना ही फैसले या नतीजे पर अपनी मुहर लगाकर शिकायत दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन लेकर थाने आ जाना कहकर चले गए। उन दिनों पुलिस वालों के जाने के बाद फिर से पति ने त्रिवेणी को पीटना शुरू कर दिया। शाम को 112 से कॉल आई, मैडम आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? त्रिवेणी बोली, बिल्कुल भी नहीं। काहे का शक्ति मिशन और महिला सशक्तिकरण जब आप मारपीट बंद नहीं करा सकते हो? फोन पर महिला पुलिस तत्काल सहायता पहुंचाई गई। मैडम जी, दोनों पक्षों को समझाया गया था, थाने आकर शिकायत दर्ज करें। नशे की चीज़ों घर में ना मिलने या त्रिवेणी के हटाने पर वह सोचती थी कि शायद अब शांति हो, लेकिन त्रिवेणी मारपीट सहती रही। त्रिवेणी ने खुद को कमरे में बंद करके अपने अस्तित्व की रक्षा और मान सम्मान के लिए स्वयं को अपने घर पर अलग कर लिया। उसने फैसला लिया कि वह इसी घर में रहेगी। जिसे समस्या हो वह स्वयं खाना बनाकर खा ले या घर के से बाहर चला जाए हमेशा के लिए। पुलिस को शायद किसी के अपेक्षित घटना की अपेक्षा होगी, तब शायद लाश का पंचनामा करने में वह तत्परता अधिक दिखाई। धन्यवाद।